वह खेलता रहता है और आप उसे कुछ बोलते ही नहीं। वह पढ़ती रहती है और कुछ काम नहीं करती। मैं काम करता रहता हूँ और सभी देखते रहते हैं। आप पढ़ाते रहते हैं और सभी बच्चे पढ़ते रहते हैं। तो माय फ्रेंड, आप इसी तरह के वाक्य बोलते हैं कि वह खेलता रहता है, वह पढ़ती रहती है, मैं काम करता रहता हूँ, आप पढ़ाते रहते हैं। तो इस तरह के आप बहुत से सेंटेंसेस बोलते हैं। तो आप देख लीजिए कि इन्हें आप कैसे बनाएंगे। इसके लिए आपको लिखना होता है कीप ऑन, या फिर आप लिख सकते हैं कीप। इनमें से किसी एक का इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर उसके बाद आपको लिखना होता है वर्ब में आईएनजी। आप जानते हैं वर्ब किसे कहा जाता है, क्रिया में आपको लगाने होता है आईएनजी। तो आप देखिए पहला वाक्य, पहले आपको लिखना होता है सब्जेक्ट, फिर आपको लिखना है कीप्स। कीप्स कब लिखेंगे आप? अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो आप कीप्स लिखेंगे, और अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल होगा, एक से अधिक होगा, तो आप कीप लिखेंगे। पहला वाक्य देखिए, वह खेलता रहता है, ही कीप्स ऑन प्लेइंग। यहाँ पर आपने कीप्स लिखा क्योंकि आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है ही का मतलब किसी एक व्यक्ति की बात की जा रही है, इसलिए आपने कीप्स लिखा, ही कीप्स ऑन प्लेइंग। और चाहें तो कीप्स ऑन की जगह पर आप ओनली कीप्स लिख सकते हैं, ही कीप्स प्लेइंग। दूसरा देखिए माय फ्रेंड, वह पढ़ती रहती है। जब आप इस तरह से बोलते हैं तो आप बोलेंगे सी कीप्स ऑन रीडिंग। कीप्स आपने इस लिखा क्योंकि किसी एक लड़की की बात की जा रही है। अगर गर्ल्स की बात की जाती तो आप कीप लिखते। तो यहाँ पर आप कह सकते हैं सी कीप्स ऑन रीडिंग, और यहाँ पर कीप्स ऑन की जगह पर ओनली आप लिख सकते हैं कीप। ये आप याद रखेंगे। तीसरा देखिए, मैं काम करता रहता हूँ। आप ऐसा बोलते हैं ना, तो आपको बोलना होता है आई कीप ऑन वर्किंग। आप जानते हैं आई के बाद आई एक प्लूरल की तरह काम करता है, इसलिए आपने कीप लिखा, आई कीप ऑन वर्किंग। और यहाँ पर भी आप कीप ऑन की जगह पर कीप लिख सकते हैं, आई कीप वर्किंग। एंड चौथा देखिए, आप पढ़ाते रहते हैं। आप कहते हैं ना इस तरह से, आप पढ़ाते रहते हैं, तो आप इस तरह से बोल सकते हैं यू कीप ऑन टीचिंग, या फिर आप कह सकते हैं यू कीप टीचिंग। तो इस तरह से माय फ्रेंड, अगर आप चाहें तो कीप ऑन का प्रयोग कर सकते हैं या फिर कीप का प्रयोग कर सकते हैं। इनमें से किसी एक का आप प्रयोग कर सकते हैं। हाँ, यहाँ पर जब आप टेंस की बात करते हैं माय फ्रेंड, जिस टेंस में हम बात करना चाहते हैं, अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट में काम बोलना चाहते हैं, जिस तरह से सभी प्रेजेंट इंडेफिनिट के हैं, तो वहाँ पर आप जानते हैं कि इसमें कीप का फॉर्म बदलता जाएगा। देखिए कीप्स हो गया है, फिर कीप लिखा है। अगर पास्ट का होता तो आप केप्ट लिखते। तो आप टेंस में जब परिवर्तन करते हैं तो आप कीप का फॉर्म बदलते जाएंगे। जैसे कंटिन्यूअस में जब आप बात करेंगे, चाहे प्रेजेंट का हो पास्ट का हो, तो कीपिंग हो जाएगा। तो इसी तरह से माय फ्रेंड, आई होप आप समझ पाए होंगे। तो आप इसी तरह से बहुत से सेंटेंसेस बनाइए, और बाकी हम फिर किसी अगली वीडियो में बात करेंगे नेगेटिव या फिर पॉजिटिव के बारे में। तो चलिए ठीक है, अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय फ्रेंड, एंड इट इज़ माय प्लेजर दैट यू आर वॉचिंग माय वीडियोज़। थैंक यू।